जय सिया राम दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे पी रेशो के बारे में कि पी रेशो क्या होता है, कैसे वो कैलकुलेट होता है। तो चलिए आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। बेसिकली ए और बी दो कंपनियां हैं, दोनों ही एक दूसरे की कंपिटिटर कंपनियां हैं। ए कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो 100 रुपये है और बी कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो 200 रुपये है। तो आप इनमें से मेरे को ये बताइए कि इनमें से कौन सी कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो सस्ता है। तो बेसिकली आपको ये लगेगा कि जिस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो 100 रुपये है, वो कंपनी अभी सस्ती वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही है। लेकिन ऐसा नहीं है। किसी भी कंपनी की वैल्यूएशन को हम उसके शेयर प्राइस से पता नहीं लगा सकते। उसके लिए हमें पी रेशियो की ज़रूरत पड़ती है। तो पी रेशियो को मेनली हम बोलते हैं प्राइस टू अर्निंग रेशियो। इसमें बेसिकली दो टर्म यूज की जाती हैं। एक होता है हमारा शेयर प्राइस, दूसरा होता है अर्निंग पर शेयर, जिसको हम ईपीएस भी बोलते हैं। हम शेयर प्राइस को उसके अर्निंग पर शेयर से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा पी रेशियो निकल के आ जाता है। लेकिन उसके लिए पहले हमें उसका अर्निंग पर शेयर भी निकालना पड़ता है और अर्निंग पर शेयर निकालने के लिए दो टर्म यूज होती हैं। उसके लिए मेनली एक तो हमें एनुअल इनकम की ज़रूरत पड़ती है, दूसरा है उस कंपनी के टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। तो हम कंपनी की जो एनुअल इनकम होती है उसको उसके टोटल नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर देते हैं, तो उससे हमारा ईपीएस भी निकल के आ जाता है। फिर हम इनका जो शेयर प्राइस चल रहा है उसको हम उस कंपनी के ईपीएस से डिवाइड कर देते हैं। तो चलिए अब एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। मान लीजिए किसी कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो 100 रुपये का है और उस कंपनी का हमें पी रेशो निकालना है। तो बेसिकली उसके लिए हमें पहले उसका ईपीएस भी निकालना पड़ेगा। तो ईपीएस के लिए मान लेते हैं हम उस कंपनी की जो एनुअल इनकम है वो 100 करोड़ की है और उस कंपनी के जो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो 10 हैं। तो हम 100 को 10 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा जो ईपीएस निकल के वो 10 आ जाएगा। फिर कंपनी का जो शेयर प्राइस था 100 रुपये, उसको हम इसके ईपीएस यानी कि 10 से डिवाइड कर देंगे। फिर हमारा जो निकल के आएगा वो 10 आएगा। तो मतलब कि इस कंपनी का जो पी रेशियो है वो 10 का है। तो ऐसे हम पी रेशियो को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बेसिकली हम वैल्यूएशन को भी कैसे पता लगाएं कि कौन सी कंपनी सस्ती वैल्यूएशन पे भी चल रही है या कौन सी अभी महंगी वैल्यूएशन पे चल रही है। तो मान लीजिए दो अलग अलग सेक्टर्स में काम करने वाली कंपनियां हैं, कोई भी XYZ कंपनियां हैं। एक आईटी सेक्टर में काम करती है, एक एफएमसीजी सेक्टर में काम करती है। जो आईटी सेक्टर में काम करने वाली जो कंपनी है उसका पी रेशियो अभी 40 का चल रहा है, लेकिन जो एफएमसीजी सेक्टर में अभी कंपनी काम कर रही है उसका पी रेशियो अभी 60 का चल रहा है। तो आप मेरे को बताइए इन दोनों कंपनियों में कौन सी कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो सस्ती है। वैसे तो आपको देख के पी रेशियो के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि आईटी सेक्टर में जो काम करने वाली कंपनी है वो भी वैल्यूएशन वाइज उसके कंपैरिजन में सस्ती नज़र आ रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो कंपनियों के सेक्टर वाइज पी को भी हमें कंपेयर करना पड़ता है। तो बेसिकली जो आईटी सेक्टर में कंपनी अभी काम कर रही है, मान लीजिए उसके सेक्टर का जो पी रेशियो है वो अभी 30 का है, इस कंपनी का पी रेशियो अभी 40 का चल रहा है। तो उसके कंपैरिजन में कंपनी हाई वैल्यूएशन पर भी ट्रेड कर रही है। एफएमसीजी सेक्टर में जो कंपनी काम कर रही है उसके सेक्टर का जो पी रेशियो है वो अभी 70 का चल रहा है, उस कंपनी का 60 का चल रहा है। तो उसके कंपैरिजन में वो अभी सस्ती वैल्यूएशन पे अभी ट्रेड कर रही है। तो वैल्यूएशन को पता लगाने के लिए उस सेक्टर के हमें पी रेशियो को भी देखना पड़ता है। बेसिकली सेक्टर का पी रेशियो वैसे हमें ऑनलाइन मिल ही जाता है और सेक्टर के पी रेशियो मेनली उसके जो कंपिटिटर्स होते हैं उनका पी रेशियो हम चेक कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आईटी सेक्टर में टीसीएस कंपनी को हम एग्जांपल लेते हैं, उसके जो कंपिटिटर्स कौन होंगे, एचसीएल टेक्नोलॉजी, विप्रो टेक्नोलॉजी, ये इसके कंपिटिटर्स है। तो इन तीनों के ही पी रेशियो को हम आपस में कंपेयर कर सकते हैं। फिर उससे पता लगा सकते हैं कि वैल्यूएशन वाइज कौन सा चीपेस्ट चल रहा है, कौन से की वैल्यूएशन ज़्यादा चल रही है। तो ऐसे हम पी रेशियो को निकाल सकते हैं। फिर उससे हम स्टॉक्स की वैल्यूएशन का भी पता लगा सकते हैं कि कौन सा स्टॉक अभी सस्ती वैल्यूएशन पे चल रहा है और कौन सा स्टॉक अभी महंगी वैल्यूएशन पे चल रहा है। और पी रेशियो कम या ज़्यादा होने के दो ही फैक्टर्स हो सकते हैं। मान लीजिए किसी कंपनी का अगर पी रेशियो कम है तो उसके दो फैक्टर होंगे, या तो इन्वेस्टर को उस कंपनी में आने वाले टाइम में कोई ग्रोथ नज़र नहीं आ रही, या फिर वो स्टॉक अंडर वैल्यूड है। और किसी कंपनी का अगर पी रेशियो ज़्यादा होता है उसके भी दो फैक्टर्स होते हैं, या तो इन्वेस्टर्स को उस स्टॉक्स में आने वाले टाइम में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ नज़र आ रही है, उसके लिए वो उतने पैसे देने को तैयार हैं, और दूसरा ये हो सकता है कि वो स्टॉक हमारा ओवर वैल्यूड है। तो आशा है कि आपको ये पी रेशियो क्या होता है, कैसे कैलकुलेट होता है, कैसे आप किसी स्टॉक का पता लगा सकते हैं कि वो ओवर वैल्यू है या अंडर वैल्यू है, कि पी रेशियो आपको ईजिली अंडरस्टैंड हो गया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय सिया राम।